हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज है 1 जुलाई और मेरा जो पिछला ब्लॉग गया है वो कल गया है, यानी कि 30 तारीख को रात में गया है, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी फ़्लाइट है 3 जुलाई को। पर हुआ यूँ कि जो है हमारा थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया और हमें वंदे भारत यानी कि एयर इंडिया की तरफ से ही कॉल आ गई उससे पहले ही, 3 जुलाई से पहले ही। और कॉल इसलिए आई कि हमारे तीनों के टिकट जो है कंफर्म हो गए थे। मतलब उन लोगों ने बोला कि आकर आप लोग जो है बुकिंग कर लो अगर जाना है तो फिर हम लोगों ने जो चार्टर फ्लाइट वाले थे एजेंट हमारे, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, अगर आपको वंदे भारत में जगह मिल रही है तो आप करा लो। तो फिर फटाफट से हमने 3 टिकट बुक कराए और आज जाने की तैयारी कर ली, क्योंकि आज है 1 जुलाई और आज ही हमारी फ़्लाइट है दोपहर में, दुबई के हिसाब से 3:30 बजे और इंडिया के हिसाब से दोपहर में 2 बजे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो हम लोग अपनी पैकिंग वैकिंग करके रेडी हो चुके हैं। और जैसा कि आपने पिछली क्लिप में देखा होगा, पूरी सब्ज़ी रात में ही बना कर रख ली थी। और जो है ये हुआ कि सुबह पता नहीं टाइम मिले ना मिले, लेट हो जाता है सोकर उठने में, तो पूड़ी वूड़ी बना कर रख ली रास्ते के लिए। क्योंकि आजकल पता ही है कैसा माहौल चल रहा है एयरपोर्ट पे, जो है बहुत ज़्यादा लेकर बाहर का कुछ खाने पीने लायक नहीं है। और एयरपोर्ट पे भी हम लोग को 6 से 7 घंटा पहले पहुंचना है, और जब पहुंचेंगे तो उसके बाद भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनकी वजह से कितना टाइम लग जाए कुछ पता नहीं है। और रात में 8 साढ़े 8 बजे जो है लैंड का टाइम है, तो जयपुर पहुंचेंगे उसके बाद क्वारंटाइन होते हैं नहीं होते हैं कुछ नहीं पता, वो सब आगे आपको ब्लॉग में पता चलता रहेगा, अपडेट देती रहूँगी। और हम सब तैयार हो चुके हैं, तो यहाँ से निकलने की कर ली है तैयारी। और दीदी ने बनाए थे आलू के पराठे, तो इन्होंने नाश्ता कर लिया। और सुबह सुबह का टाइम है तो मेरी आदत नहीं है खाने की, तो मैंने नहीं खाया, मैं चाय पी रही हूँ। दिया यहाँ पर तैयार होकर बैठी हैं मेरे साथ। दिया बस तैयार है इंडिया जाने के लिए, बार बोल रही है जयपुर जाऊँगी, इंडिया से यहाँ जाना है, दुबई से जयपुर जाना है, इंडिया जाना है, ऐसे कर करके दिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने घर वापस जाने के लिए। और यहाँ इतने दिन रह कर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं रहे, वो बात मन में नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा ही रह लिए, एक्स्ट्रा रह लिए, तो कुछ यूँ है। और बस चाय बनी है, चाय पी रही हूँ, दीदी किचन में ही है। और दीदी हमारे साथ एयरपोर्ट नहीं जा पाएंगी क्योंकि 2 फैमिली अलाउ नहीं है गाड़ी में, तो बस जिया जी जाएंगे हमें पहुँचाने और दीदी जो है घर पे ही रहेंगी। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे लगभग 8 सवा 8 तक। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर पर और अपडेट देती रहूँगी। और अभी यहाँ पर दीदी जो है विदाई की तैयारी करने लगी हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है यूपी साइड में गोदी डालने का रिवाज है, जिसको भी कुछ लोग कोईचा भी बोलते हैं, तो कुछ मेरे व्यूअर्स जानते भी होंगे। तो उसमें जो है चावल के मतलब चावल होता है, कच्चा चावल होता है और कुछ मीठा होता है, जैसे गुड़िया चीनी डालते हैं, हल्दी देते हैं और साथ में पैसे होते हैं। तो जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं मायके आती हैं तो उनको सिंदूर लगाकर इस तरह से जो माँ होती है, या फिर जैसे दीदी बड़ी हैं तो दीदी के घर में आई हूँ तो दीदी यहाँ पर गोदी डाल रही हैं। तो इस तरीके से होता है मेरे मायके में। और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी और आप देख रहे हैं कि दुपट्टा मैंने दूसरा लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास दुपट्टा नहीं था इस सूट का मैचिंग, और मैं कोई दुपट्टा लेकर भी नहीं गई थी। तो दीदी ने बोला कि मेरा ही दुपट्टा लगा लो जिससे सर ढककर फिर जो है गोदी डाल दो। तो यहाँ पर दीदी जो है पॉलिथीन पहले से ही तैयार करके उन्होंने रखी हुई थी और आंचल में जो है गोदी डाल रही है। तो ये बड़ा ट्रेडिशनल सा रिवाज होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, और राजस्थान में नहीं होता, इसलिए जब मेरे घर पे कोई आता है तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरे ससुराल में ये रिवाज नहीं है। पर जब भी मायके जाती हूँ या मायके के अलावा और कहीं भी जाती हूँ अपने मायके साइड में, तो फिर ये जो है ट्रेडिशन होता है, तो अच्छा लगता है देखने में। और दिया ध्यान से देख रही है, वो बार बार पूछ रही थी माँ ये क्या है, ये क्या है तुम कर रही हो। तो दिया को जो है बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि ये क्या नई नई चीज़ें होती हैं जो देखने को मिलती हैं। और गोदी का जो थोड़ा सा चावल होता है वो अपने मतलब आंचल में या फिर कहीं रख लेते हैं, तो मैंने चावल के कुछ दाने पर्स में रख लिए थे और गोदी के साथ वाला पैसा दीदी ने दिया। और दीदी ने जो है हमें कपड़ों के पैसे भी दिए, क्योंकि हमारे पास जैसा कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि रखने की बिल्कुल जगह नहीं थी, वेट हमारा मतलब ओवर हो चुका था। तो दीदी ने जो है कपड़ों के पैसे अलग से दिए थे कि तुम लोग जाके कपड़े वहाँ से खरीद लेना, साथ ही बाद में ये विदाई के पैसे अलग से दिए थे। तो बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही दीदी ने खर्च कर दिए थे, और कपड़े खरीद कर देते तो शायद उनका बजट इतना ज़्यादा नहीं जाता। और अभी यहाँ पर दिया को जो है टीका लगा रही हैं, और दिया को पैसे मिलेंगे तो उनको भी बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि मौसी मुझे भी टीका लगाएं। तो बस दिया ने ले लिए और अब जो है मौसी के पैर छू रही हैं। और जिया जी भी आप देख रहे हैं कि तैयार हैं एकदम निकलने के लिए। और अभी जो है मेरे हस्बैंड की बारी आ गई है, तो दीदी ने उनको भी टीका लगाकर पैसे दिए थे और सबको भी कपड़े के पैसे पहले से ही दे दिए थे, जाने से 1-2 दिन पहले ही। तो बस यहाँ पर हो रही है तैयारी, और आप लोग भी हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा।
यहाँ पर जैसे ही मैं दीदी के पैर छूने आई तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा रोना आ गया। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी देर तक हम लोग गले लगकर रोते रहे। और वैसे भी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम रहने के बाद कहीं से भी निकल कर आते हैं तो रोना तो आता ही आता है। और दीदी भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और जब मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो भी मुझे मतलब मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो देख कर वापस से सब जो है याद आ रहा है कि दीदी से विदा लेते समय बहुत ज़्यादा रोना आया था मुझे। तो बस यहाँ पर जो है अब हम लोग निकलने की तैयारी करेंगे। और अभी यहाँ पर बालकनी से मैं दिखा रही थी कि कोई मेरे हस्बैंड जीआई चले गए थे पहले घर की गाड़ी में सामान रखने के लिए, जो बड़ा सामान वगैरह था बैगेज वगैरह, वो इन्होंने बोला कि पहले डिग्गी में रख कर आते हैं, उसके बाद से तुम लोग चलना। और दीदी को जाना नहीं था जैसे कि बताया, तो दीदी नहीं जा रही थी हमारे साथ, जिया जी हमें जा रहे थे एयरपोर्ट छोड़ने। तो अब बस निकल रहे हैं। दीदी ने बोला कि चलो नीचे गाड़ी तक पहुँचा देते हैं और फिर जो है ऊपर आ जाएंगी। तो बस यहाँ पर निकल रहे हैं हम लोग साथ में। और जो है छोटे छोटे बैग थे वो हम लोगों ने ऐसे ही हाथों में ले लिए थे। और यहाँ पर बैठ गई हूँ गाड़ी में। मैं और दिया पीछे बैठे थे, आगे बैठे थे दीदी और चीनू है, बाय कर रहे हैं। आप लोग भी बाय कर रहे हैं तो दीदी वो आप लोग भी लास्ट टाइम पे बाय कर लीजिए, फिर जब वो आएंगी इंडिया तभी मिलना होगा। और ये रास्ते का व्यू है। तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप्स बनाती जा रही थी दीदी के घर से निकलने के बाद कि अब दुबई की यादें जो है थोड़ा सा और वीडियो बना लेती हूँ कि फिर इसके बाद से तो न जाने कब आना होगा। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और जो है पिछली बार आए थे तो भी इसी जगह से आए थे, यही हमारी फ़्लाइट आई थी, अभी हमारी जाने वाली फ़्लाइट भी इसी जगह से है। तो एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। और आज का ये ब्लॉग मैं बता दूं कि काफ़ी छोटा सा है, वो इसलिए क्योंकि इस समय मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरे पास डाटा कनेक्शन जो है बहुत कम है, नेट का रिचार्ज। तो जितना छोटा वीडियो मैं पोस्ट कर सकती थी आप लोगों के लिए वो मैंने कर दिया है। और अभी जो है जहाँ पर हूँ वहाँ से छोटे छोटे वीडियोज़ ही डाल पाऊँगी। और जब घर जाऊँगी तो फिर जो है आपके लिए बड़े वीडियोस डालती रहूँगी। तो बस कुछ यूँ तरीके से है। और अभी जो हम लोग की गाड़ी पहुँच चुकी है और यहाँ से उतरेंगे, एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। और एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ आप लोगों के लिए मैंने क्लिप बनाया हुआ है। हमारा अनुभव कैसा रहा एयरपोर्ट का या उसके बाद का फ़्लाइट का, वो सभी कुछ आपके साथ शेयर करना है मुझे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और आपको भी पता चलेगा कि मतलब दुबई की क्या कंडीशन है, इंडिया की क्या कंडीशन है एयरपोर्ट पे, या फिर और सारी चीज़ों को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर।
लोग कितने सचेत हैं कितने नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और यहाँ पर बस ट्रॉली में ये लोग सामान लगा रहे हैं, इसके बाद से अंदर जाएंगे। और काफ़ी पहले ही आ गए थे, हमारी फ़्लाइट थी 3:30 की, पर सुबह 8:30 पर ही हम लोग जो है यहाँ पर एयरपोर्ट पर अंदर आ चुके हैं और एक जगह लेकर सामान वगैरह लेकर बैठे हुए हैं। और जी और मेरे हस्बैंड अपने बाकी के प्रोसेस में लग गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।